वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिटरेचर एंड लाइफ। दोस्तों, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल लिटरेचर और लाइफ पर स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ W.H. ऑर्डन के द्वारा लिखी गई पोइम द अननोन सिटीज़न का एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। इससे पहले कि हम लोग अपने टॉपिक की तरफ आगे बढ़े, थोड़ा सा हम लोग पोइट के बारे में जान लें। वेस्टर्न ह्यूग ऑर्डन, या हम लोग कह सकते हैं W.H. ऑर्डन, born on 21st February 1907, died on 29 September 1973। तो ये उनका लाइफ स्पैन है। वॉज एन एंग्लो अमेरिकन पोइट, वो एक एंग्लो अमेरिकन पोइट थे। ऑर्डन्स पोइट्री वॉज नोटेड फॉर इट्स स्टाइलिस्टिक एंड टेक्निकल अचीवमेंट। उनकी पोइट्री को ज़्यादातर उनके स्टाइल और टेक्निकल इम्प्रूवमेंट्स के लिए, अचीवमेंट्स के लिए जाना जाता है। इट्स एंगेजमेंट विद पॉलिटिक्स, उनके थीम जो है वो डील करते थे पॉलिटिक्स के साथ, मॉरल्स के साथ, लव और रिलीजन के साथ। इट एंड इट्स वैरायटी इन टोन, फॉर्म एंड कंटेंट, और वो जो टोन या फॉर्म या कंटेंट यूज़ करते थे वो भी यूनिक होता था। इन्हीं क्वालिटीज़ के कारण उनकी पोइट्री को एक अलग ही जगह दी गई है। सम ऑफ हिज बेस्ट नोन पोइम्स आर अबाउट लव, सच एज फ्यूनरल ब्लूज़। उनकी कुछ इंपॉर्टेंट पोइम्स में से जो ज़्यादा फेमस पोइम्स हैं वो लव पोइट्री है, जैसे फ्यूनरल ब्लूज़ ऑन पॉलिटिकल एंड सोशल थीम्स सच एज सितंबर 1, 1939। तो ये उनकी कुछ ऐसी पोइट्रीज़ हैं जो अलग अलग थीम्स को डिपिक्ट करती हुई उनकी फेमस पोइट्रीज़ में शुमार की जाती हैं। द शील्ड ऑफ एशेल्स ऑन कल्चरल एंड साइकोलॉजिकल थीम्स सच एज द एज ऑफ एंजाइटी, एंड ऑन रिलीजियस थीम्स सच एज फॉर द टाइम बीइंग एंड हॉरे कैनोनाइज। तो ये उनके अलग अलग थीम्स को डिपिक्ट करते हुए पोइट्रीज़ हैं, और जो ये दिखाता है कि W.H. ऑर्डन ने हर कैटेगरी के अंदर उन्होंने अपनी अचीवमेंट्स को जो अचीव किया है। Now let's move on to our main topic, that is W.H. Audens The Unknown Citizen. Question is, explain why the unknown citizen remains unnamed in the poem. What effect is achieved by not naming him? कि इस पोइम में जिस अननोन सिटीजन को एज एन आइडियल सिटीजन प्रेजेंट किया गया है, उसका कोई नाम क्यों नहीं रखा गया पूरी पोइम के अंदर, और इस तरीके से उसे प्रेजेंट करने से हमारे ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, उसे पोइट कौन सा इम्पैक्ट हमारे ऊपर डालना चाहता है। द अननोन सिटीजन इसलिए अननेम्ड है क्योंकि यहाँ पे मैं ये बताना चाहूँगा, जैसे कि हम लोगों ने पोइम में पढ़ा था कि अननोन और नोन के बीच का डिफरेंस कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है। अननोन हम सब लोग हैं, क्योंकि जो काम यहाँ पे इस अननोन सिटीज़न ने किए हैं, जिसके ऊपर इसे आइडियल सिटीज़न तो मिल गया, बट इसकी कोई यूनिक आइडेंटिटी नहीं मिली, इसका कोई नाम नहीं हम लोग जान पाए, ठीक है। तो वो हर काम, हर जिम्मेदार, हर रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न करता है। हम लोग अपने पेरेंट्स की बात कर दें, अगर हम लोग पेरेंट्स बनते हैं तो हम लोग अपनी बात कर लें, वो सारी जिम्मेदारियां हम लगभग इस भीड़ में, इस दुनिया का हर जिम्मेदार शख्स निभाता है। इसीलिए इतना कुछ करने के बावजूद भी वो अननेम्ड रह जाता है पोइम में, क्योंकि जो काम उसने किया वो दुनिया का हर शख्स करता है, यानी कि वो भीड़ का एक हिस्सा बन के रह गया, और भीड़ के हिस्से में से अलग पहचान बनाने के लिए हम लोगों को भीड़ से अलग काम करने भी पड़ते हैं। और भीड़ से अलग काम हम लोग कब करते हैं? भीड़ से अलग काम हमारे जब होंगे तब ही हम लोग अननेम्ड से नेम्ड होंगे, अननोन से नोन होंगे। और इस तरीके से उसको अननेम्ड रख के पोइट ये इफ़ेक्ट देना चाहता है कि हम लोग इस चीज़ को भली भांति समझ लें कि जो गलती उस अननोन सिटीज़न ने की कि दूसरों के लिए लाइफ जीता रहा, पर अपनी इंडिविजुअलिटी, अपनी पहचान के लिए उसने कोई भी यूनिक वर्क नहीं किया, हम लोग ऐसी गलती ना करें। यहाँ पे हम लोग ये भी नहीं कह सकते कि दूसरों के लिए जीना या दूसरों के लिए काम करना गलत बात है, इसे हम लोग गलत नहीं मान सकते। दूसरों के लिए जीना या दूसरों के लिए काम करना सही बात है, बट उसके साथ साथ अपनी एक यूनिक पहचान बनाना
वो और भी ज़्यादा ज़रूरी है, अपनी पहचान। ठीक है, अब तक हम लोग अपने पेरेंट्स के नाम के साथ जाने जाते हैं कि ये शख्स उसका बेटा है, ये उसका बेटी है। बट जब हम लोग कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या साधारण काम करते हैं, तब हमारे पेरेंट्स, जैसे कोई बच्चा मेरिट लिस्ट में टॉप कर लेता है, वो कहते हैं ये इस बच्चे के पेरेंट्स हैं। जब ऐसी कोई अचीवमेंट हम लोग करते हैं, उस दिन हम लोग अननोन से नोन होते हैं, उस दिन हमारी पहचान, इंडिविजुअलिटी बनती है। जैसे कि यहाँ पे एक और एग्जांपल मैं यहाँ पे साइट कर सकता हूँ। दुनिया में बड़े लोग होंगे जिनका नाम सचिन रखा गया होगा, ठीक है, बट उनमें से हम लोग किस सचिन को ज़्यादा याद करते हैं, या जिस सचिन की अचीवमेंट्स को हम लोग ज़्यादा याद करते हैं, वो है क्रिकेटर। इसीलिए यहाँ पे नाम नहीं, हम लोग शख्स के कामों से उसे याद करते हैं। जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट, दुनिया में कितने सचिन हैं, हम किसी को नहीं याद रखते, बट जिस सचिन की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट्स हैं स्पोर्ट्स सेक्टर के अंदर, उसे रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग हमारे ग्रेट और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क्स के ज़रिए इमॉर्टल भी बन जाते हैं, जिसका नाम हमारे मरने के बाद भी याद रहता है। और जो लोग भीड़ का हिस्सा बन के साधारण काम, जैसे इस अननोन सिटीजन ने किए हैं, वो करते रहते हैं, वो लोग एक गुमनाम ज़िंदगी जीते हैं और गुमनाम मौत मरते हैं। कुछ दिनों के बाद उनके घर वाले भी उन्हें भूल जाते हैं। तो now let's start with the answer. The present poem, The Unknown Citizen, has been written by W.H. Auden, one of the famous English poets. Most of his poems are satire on the modern world. तो जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि ये पोइम जो है वो W.H. ऑर्डन के द्वारा लिखी गई है, और W.H. ऑर्डन ने अपनी पोइट्री के अंदर यूनिक थीम्स को चुना है, पॉइंट किया है। इस पोइम के अंदर भी उन्होंने एक यूनिक थीम लिया है। इन्होंने उस सोसाइटी के ऊपर एक व्यंग कसा है, जो सोसाइटी एक एक करके हमारी इंडिविजुअलिटी को ख़त्म कर देती है। यहाँ पे भी उन्होंने ऐसा ही एक काम किया है, और उसकी ज़्यादातर पोइट्री ऐसी ही होती है जिससे कि वो मॉडर्न वर्ल्ड की कमियों को हाईलाइट कर सके, उनको सटायर कर सके, और हम लोगों को उन कमियों का एहसास दिला के हम लोगों के अंदर इम्प्रूवमेंट देखने की कोशिश करता है। हिज फेमस वर्क्स इंक्लूड लुक, स्ट्रेंजर एंड अनदर टाइम। ये उनकी कुछ फेमस क्रिएशंस हैं। In this poem, the poet has tried to present the idea that we must have an identity of our own. यहाँ पे इस पोइट ने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट आइडिया पेश करने की कोशिश की है। वो आइडिया ये है कि हम सब लोगों की अपनी एक यूनिक पहचान होना बहुत ज़रूरी है। हम लोग भीड़ का हिस्सा बन के ना जिएं, भीड़ का हिस्सा बन के जिएंगे तो हम लोगों को ना तो जीते जी हमें कोई याद करेगा, और मरने के बाद तो वैसे भी हम लोगों को भुला दिया जाएगा। और अगर हम लोगों ने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट्स की होंगी तो हमारा नाम जो है वो रहती दुनिया तक अमर रहेगा। जैसे भगत सिंह का है, राजगुरु है, सुखदेव है, चंद्रशेखर आज़ाद है, अब्दुल कलाम है, जिन्होंने अलग अलग सेक्टर्स में अपने सेक्रीफाइसेस या ग्रेट अचीवमेंट्स की, और अपना नाम जो है स्वर्णिम अक्षरों में इतिहास में लिख दिया, और वो मर के भी हमेशा अमर रहेंगे। He has presented the example of such citizen who has been rewarded as an ideal citizen. The point is that all the records show that there has been no official complaint against him. तो यहाँ पे भी पोइट ने एक ऐसे शख्स की एग्जांपल दी है जिसे कि वहाँ का आइडियल सिटीज़न का अवार्ड मिला हुआ है। और यहाँ पे गौर करने की बात यह है कि अगर हम लोग उसको प्रोफेशनली देखें कि उसके अगेंस्ट प्रोफेशनली किसी प्रकार की भी कभी शिकायत नहीं की गई। ही हैज़ ऑलवेज फुलफिल्ड एवरी ड्यूटी गिवन टू हिम बाय हिज एम्प्लॉयर्स। ही आल्सो फुलफिल्ड रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स द सोसाइटी। उसके ऊपर समाज और उसके कंपनी या उसके मालिकों के द्वारा जो भी काम सौंपा गया, उसने उसे बड़ी बाखूबी ज़िम्मेदारी से निभाया। तो ये दिखाता है कि प्रोफेशनली एंड सोशली ही इज़ अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। सामाजिक तौर पे और प्रोफेशनली वो एक ज़िम्मेदार नागरिक था। फॉर एवरीथिंग डिड ही सर्व ही डिड he served the greater community more like other people. He also like to enjoy. तो उसने जो भी किया उसकी कोशिश ये होती थी कि वो समाज की सेवा कर सके। और जैसे हम सब लोगों को अपने दोस्तों के साथ मिल बैठ के एंजॉय करना पसंद है, तो सोशली वो भी बिल्कुल ऐसा ही था। दैट ही वॉज पॉपुलर विद मेट्स एंड लाइक टू ड्रिंक। और उसे अपने दोस्तों के साथ मिलना, बैठना, बातें करना और ड्रिंक करना पसंद था। और ड्रिंक करना बाहर में एक कॉमन सी कस्टम है, इसलिए हमें इसे देखकर थोड़ा सा अजीब लगा होगा, बट उनके हिसाब से ये एक नॉर्मल सी ट्रेडिशन है। The records show that
he has taken all the insurance policies so that his family may not get into any type of problem. तो रिकॉर्ड ये भी शो करते हैं कि वो एक दूरदर्शी है, फ्यूचर का सोच के चलने वाला इंसान है, रियलिटी को एक्सेप्ट करने वाला इंसान है, इसीलिए उसने इंश्योरेंस पॉलिसीज़ लेके रखी हैं अपने बाद, ताकि कल को अगर वो इससे जानता है लाइफ इज़ अनसर्टेन, उसे पता है कि ज़िंदगी अनिश्चित है, कभी भी हमारी ज़िंदगी जो है वो मौत का रूप अख्तियार कर सकती है, इसीलिए उसने अपने नाम के ऊपर इंश्योरेंस पॉलिसीज़ लेके रखी हैं ताकि उसके बाद उसके परिवार को किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना आए. ही हैज़ ब्रॉट ऑल द थिंग्स नीडेड फॉर द हाउस एंड फैमिली ऑन इंस्टॉलमेंट. घर की ज़रूरत के लिए जो भी सामान चाहिए था उसने उसे इंस्टॉलमेंट स्कीम्स की पूरी कंप्लीट नॉलेज थी और उसने वो हर सामान जो है वो ख़रीद के रखा हुआ है. मोर ओवर ही नेवर इंटरफेयर्ड इन द एजुकेशन ऑफ द हिज चिल्ड्रन. और वो शादीशुदा है और उसके 5 बच्चे हैं और उसके टीचर्स के द्वारा, उसके बच्चों के टीचर्स के द्वारा सबमिट की गई रिपोर्ट ये दिखाता है कि उसने कभी भी अपने बच्चों के स्टडी के अंदर दखल अंदाजी नहीं की. तो ओवरऑल हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ तक जो क्वालिटीज़ पोइट ने हमारे सामने इस सिटीज़न की पेश की हैं वो लगभग हर जिम्मेदार इंसान करता है. टू कंक्लूड वी कैन से दैट ऑल दिस रिकॉर्ड शो दैट ही इज फुलफिल्ड ड्यूटी दैट मेक्स हिम एन आइडियल सिटीजन. तो ये सारे के सारे रिकॉर्ड शो करते हैं कि उसके ऊपर जो भी जिम्मेदारी समाज ने, परिवार ने, ऑफिस ने उसके ऊपर डाली, उसने उन जिम्मेदारियों को बाखूबी निभाया जो कि उसे एक आइडियल नागरिक बनाने के लिए काफ़ी थे. वाज ही फ्री, वाज ही हैप्पी, द क्वेश्चन इज अब्सर्ड. बट इसके बावजूद भी क्या वो खुश था, क्या वो आज़ाद था, क्या उसकी कोई पहचान थी? इस क्वेश्चन का आंसर जो था हमारे लिए ढूंढ पाना बहुत मुश्किल था. बट ही स्टिल रिमेन्स अननोन. इसके बावजूद भी वो अननोन है बिकॉज ही हैज़ नॉट डन एक्स्ट्राऑर्डिनरी दैट विल हेल्प हिम टू मेक हिज आइडेंटिटी डिफरेंट एंड नोन इन दिस वर्ल्ड. और क्योंकि उसकी इतना कुछ करने के बाद भी पहचान अननोन है, अज्ञात है, क्योंकि उसने कोई असाधारण काम नहीं किया जो कि उसकी समाज में एक अलग पहचान बना सके. और इस प्रभाव से पोइट हम लोगों के अंदर भी एक मोटिवेशन, एक प्रेरणा देना चाहता है कि हम लोग भी ऐसे नागरिक ना बन जाएं जो बाकी जिम्मेदारियों को निभाते निभाते अपनी पहचान की तरफ जिम्मेदारी को निभाएं ना. इसीलिए इस पोइम में इस शख्स को अननोन रखा गया क्योंकि उसने कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम नहीं किया था. और पोइट चाहता है कि हम लोग इस तरीके से अज्ञात ज़िंदगी ना जिए, ना ही अज्ञात मौत मरे, हम लोग नोन हों, उसके लिए हमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम करना पड़ेगा. तो ये थी हमारी आज की वीडियो. उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी. अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. नई वीडियोस की अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल. क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स.